अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अमान, आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथ फॉर पंजाब एंड फेडरल बोर्ड। आज का लेक्चर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल का पता होना जरूरी है, तभी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसके दो एंगल आपस में इक्वल और थर्ड एंगल आपस में, थर्ड एंगल क्या डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एज लाइक डायग्राम चेक करें, ये डायग्राम में इसके दो एंगल आपस में इक्वल और थर्ड जो एंगल है वो आपस में वो उससे डिफरेंट हो, तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। और अगर थर्ड एंगल, मिसाल तो पे दो एंगल आपस में बराबर है, थर्ड जो एंगल है वो भी बराबर होगा, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल नहीं रहेगी, इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के शर्त है वो क्या है कि इसके दो एंगल आपस में इक्वल और थर्ड एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। अगर थर्ड एंगल डिफरेंट होगा तभी उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी। मिसाल तो हम इसको x का नाम दे देते हैं। अब दो एंगल जो सेम है, जाहिर बात है उनका नाम भी सेम होगा। ये भी एंगल x है, ये भी x है, और इसको हम y का नाम दे देते हैं। क्लियर? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसके अलावा एक और चीज होती है कि जो ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब तीनों एंगल्स का अगर आप सम अप करें तो 180 डिग्री बनता है। मतलब ये हो गया कि x प्लस y बराबर किसको हो जाएगा? 180 डिग्री। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से हम अपने इक्वेशंस को जनरेट करते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं इनवर्स रूल और कैमरा रूल के तहत, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टडी किया। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। लेट करता हूं, पहले तो इक्वल एंगल्स कहता हूं x को, और जो थर्ड एंगल है वो किसको लेट करता हूं? y को लेट करता हूं। लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट इक्वल एंगल्स x, थर्ड एंगल में y लेट कर देता हूं, थर्ड एंगल y। ठीक है, अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहे हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जो तीसरा एंगल है किसका? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसको अपने y सेलेक्ट किया। थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन ऑफ सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल क्या होगा? ये इक्वल एंगल है x और x, ये सम अप हो गया टू इक्वल एंगल्स का। सम ऑफ टू एंगल लेस देन थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू एंगल। ये सम ऑफ टू एंगल कितना हो जाएगा? 2x। कितना लेस देन? 16 लेस देन -16। मतलब जो y थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है? इक्वल एंगल्स के सम ऑफ के 16 लेस के, 16 कम के, 2x - 16 बराबर हो जाएगा y के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसको थोड़ा जनरेट कर लेते हैं। इसको कर 2x, 5 पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव y, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड, उसने उसके बाद क्या किया? उसने कहा फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, इसके तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करें। ये थ्री एंगल से मुराद ये है कि x एंड y, वेरिएबल तो बेसिकली दो अवेलेबल है ना, x और y, इनकी फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। तो यही थ्री एंगल्स है ना, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये आपस में इक्वल है, तो एक ही वेरिएबल काउंट होगा। सेकंड एंगल, थर्ड जो एंगल है हमारे पास y है, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो तो हमें जनरेट कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल होती थी, हम दो इक्वेशंस को यूज करते हुए मैट्रिक्स इन्वर्टर और क्रैमर रूल के तरीके से सॉल्व करते थे। अब एक इक्वेशन तो अवेलेबल है, सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को अवेल करें। किसके? ट्रायंगल की कंडीशन, ट्रायंगल के रूल के तहत। फर्स्ट इक्वेशन बनाने, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता हूं मैं? ट्रायंगल की तरफ आता हूं दोबारा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल नहीं है, ऑल ओवर ट्रायंगल का रूल ही है। क्या? कि जो तीनों एंगल्स का सम अप होता है, एंगल ऑफ सम अप ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब ये होता है, तो प्रीवियस एक्सप्रेशन होता है x प्लस x क्या बन जाएगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। इसको आप यहां राइट कर देंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री नाम लेना तो शो पे फिलहाल। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी जनरेट है। क्या कहा था उसने? रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई।
अब इस क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गया सेम, अब इसको सॉल्व कर ले किससे, इन्वर्स रूल से और क्रैमर रूल से। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं, इसको कैसे लिखूंगा, 2 -1 2 पॉजिटिव 1 xy और 16 180। क्लियर? ये मैंने क्या लिख दिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसको आप a का नाम देते हैं, इसको आप x का नाम देते हैं, इसको आप b का नाम देते हैं। यार प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो काम करते हैं वो करते हैं आप x का a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट निकालता हूं 2 1 सॉरी डायरेक्ट निकाल लेता हूं। ठीक है, a का मैट्रिक्स लिखा होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नेगेटिव नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या आ गया, a का डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्रैमर और इन्वर्सन रूल की तरफ। कि क्रैमर रूल क्या है, इन्वर्स रूल क्या है, वो आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लियरली करवा चुका हूं। अब a का डिटरमिनेंट आ गया, अब मैं इन्वर्स रूल को स्टडी करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्जन रूल, इन्वर्स रूल हमारे पास क्या है, x बराबर होता है a इनवर्स b के। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो x है, b है और a इनवर्स है। ये देखिए x आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैट्रिक्स b भी अवेलेबल है, a भी अवेलेबल है, लेकिन a इनवर्स अवेलेबल नहीं है। तो a इनवर्स को कैसे अवेल करना है वो सीखें। a इनवर्स किसके बराबर होता है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, मतलब एडजेंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके, आप क्या निकाल लें, एडजेंट निकाल लेना। मैट्रिक्स a को देखें एडजेंट के लिए, एडजेंट कैसे निकालते हैं, एडजेंट ऑफ डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली जगह पे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली जगह पे, 2 की जगह 1 राइट कर दे और 1 की जगह 2 राइट कर दें। क्लियर? उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है उसमें आप क्या चेंजिंग करते हैं, उसमें आप वैल्यूज को चेंज करते हैं। वैल्यूज क्या, सॉरी वैल्यूज नहीं, सिंबल्स को। नेगेटिव का 1 है, इसको पॉजिटिव का 1 लिख दें, पॉजिटिव का 2 है, इसको आप नेगेटिव का 2 लिख दें। क्लियर? ये आपके पास एडजेंट भी आ गया। अब आप वैल्यू पुट करके a इनवर्स निकाल दें। 1 over determinant 1/4, सॉरी ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/4 into 1 1 minus 2 2। ये आपके पास क्या आ गया, a इनवर्स आ गया। a इनवर्स आ गया, अब आप फार्मूला यूज करें बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला के पास क्या है, x बराबर है a इनवर्स b के, वैल्यूज को पुट करें। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/4 into 1 1 minus 2 2। b के आपके पास वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास ये अवेलेबल 16 180 16 180। मल्टीप्लाई के बाद रूल आपको पता है क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपके पास कॉलम और सेकंड की रो को देखें, अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई करवा दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पॉजिटिव, 1 मल्टीप्लाई बाय 180, सेकंड कॉलम क्लोज तो मैट्रिक्स क्लोज, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्लियर? 1/4 प्रोसीड करें, कैलकुलेशन कर लें। 1 दरबे 16 इज इक्वल 16 180 और -2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू -32, पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट प्रोसीड करें कैलकुलेशंस, पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली आपने मेंटल हेल्थ से भी यूज करते हैं। 16 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपके पास, 196 -32 प्लस 360। पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव कर लेते हैं। ये 10 बन गया, 10 में 2 गए 8, ये 5 बच गया, 5 में 3 गए 2 और 3 वैसे का वैसे। जवाब क्या आ गया, 328। पॉजिटिव का नेगेटिव का है, पॉजिटिव का क्यों, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, 360 इसलिए पॉजिटिव का लगा देंगे। आगे इसको क्या कर लें, मजीद सॉल्व कर लें। 328 दरबे 1/4। अब देखिए किस टेबल से कटती है, जिस टेबल में कंप्लीट डिवीजन होते हैं उससे काट लें। 4 1 दा 4 4 4 दा 16 और 3 का कैरी चला गया, 4 9 दा 36, ये आपके पास आंसर गया 49। और 4 1 दा 4 4 8 दा 32 और 4 2 दा 18, सॉरी 4 2 दा 4 8 दा 32 4 2 दा 8, आंसर आ गया आपके पास 82। अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आपके पास x की होती है। x बराबर आ जाएगा 49 डिग्री के और जो y बराबर आ जाएगा 82 डिग्री के हो जाएगा। मतलब ये आपके पास जो एंगल्स आ गए हैं, 3 एंगल्स आ गए ट्रायंगल। फर्स्ट एंगल अभी प्रूव कर समझा रहा हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट एंगल आपके पास x था,
सेकंड एंगल आपके पास भी एक्स था और थर्ड एंगल आपके पास क्या था, वो वाई था। ये आपके पास जो रूल है ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, 180 आना चाहिए आंसर आपके पास। एक्स की वैल्यू 49 पुट करते हैं, फिर 49 फिर 180 चेक करते हैं आंसर जो आता है वो बराबर आता है नहीं आता। 49 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 49 98 जमा 82 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब आपने जो आंसर निकाले बिल्कुल परफेक्ट निकाले, किसके हवाले से, एक्स और वाई के हवाले से, किस रूल के तहत, मैट्रिक्स इनवर्रियर रूल के तहत। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किसके, कौन सा रूल है आपके पास, इनवर्रियर रूल है। क्लियर हो गया। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें क्या कहा गया था, उसमें हमें इक्वेशन अवेलेबल थी, इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास अवेलेबल थी। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मॉड्यूलेट करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है दो रूल के तहत, इनवर्स रूल और क्रैमर रूल के तहत। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या इसमें मुश्किल है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आपको एक स्टेटमेंट वाली फॉर्म दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, आपने स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है अपनी मेंटल हेल्थ से, अपने बेसिक नॉलेज से और अपने प्रीवियस लेक्चर्स की हेल्प से। आपने क्या करना है, उस स्टेटमेंट्स को यूज करके आपने इक्वेशंस को जनरेट करना है। जब आप इक्वेशंस को जनरेट कर लोगे आपके पास सारा स्टेप जो है वो सेम ही होगा। क्लियर, ये था हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्स रूल। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशंस का क्रैमर रूल। क्रैमर रूल मैट्रिक्स बनाने तक का जो फार्मूला है, जो तरीका है सारा, वो क्रैमर रूल हो या इनवर्स रूल हो, आप सेम राइट करेंगे। क्रैमर रूल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, वो समझा देता हूं दोबारा। अब आपने एक डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्रैमर रूल आपके पास क्या है, क्रैमर रूल जो होता है ना, ये क्रैमर रूल है। उसमें क्या होता है, एक्स के लिए आपके पास ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट, और वाई के लिए आपके पास ए वाई का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट, ये अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये अवेलेबल कर लें, उसके बाद क्या है, आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स और ए वाई नहीं, आपके पास ए अवेलेबल। सबसे पहले आप क्या करें, ए एक्स को बनाएं, ए एक्स और ए वाई को। ए एक्स और ए वाई को बनाने के लिए आपके पास ए और बी की वैल्यू अवेलेबल होती है, ए की वैल्यू है। तो अब ए एक्स को जनरेट करते हैं तो आप ए वाले पहले कॉलम को मिस करते हैं, पहले कॉलम में आप क्या पुट करते हैं, मैट्रिक्स बी 16 180 आ जाएगा, किसके लिए 16 180, और दूसरे वाला कॉलम ऐसे का वैसे -1 और 1। ए वाई के लिए क्या करते हैं, ए वाई के लिए आप मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम मिस करते हैं, सेकंड कॉलम में आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू 16 180, तो फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे। क्लियर, ये था ए एक्स और ए वाई की फॉर्मुलेशन। अब इससे क्या निकालना है, आप डिटरमिनेंट निकालना है, multiply by 1 minus 1 multiply by 180, 16 जमा 180, जवाब आ जाएगा 196, किसका, ए एक्स के डिटरमिनेंट का। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए एक्स का डिटरमिनेंट। इसी तरह आप क्या निकाल लें, ए वाई का डिटरमिनेंट भी निकाल लें। 2 multiply by 180 minus 16 multiply by 2, ये आपके पास बचा 360 माइनस 32, आंसर आ जाएगा पास 328, किसका, ए वाई के डिटरमिनेंट का। अब देखिए आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, ए वाई का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला है आपके पास बाय यूजिंग क्रैमर रूल, लिख दें आप इधर, बाय यूजिंग क्रैमर रूल एक्स बराबर होता है ए एक्स डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट, और वाई बराबर होता है ए वाई डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट। वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, वैल्यूज को पुट करें, ये स्मॉल एक्स आएगा, ये स्मॉल वेरिएबल है ना, स्मॉल एक्स आ जाएगा। ए एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली वो क्या निकाली है 196, और ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये 4 निकाली है। 4 के टेबल से कट आउट करें, 4 1 4 4 4 16 और 4 9 36, आपके पास आ जाएगा 49। वाई के लिए ए वाई और ए की वैल्यू पुट करें 328 ओवर 4, 4 के टेबल से कट आउट करें, क्या आता है 4 9 4 8 32 और 4 2 82 डिग्री, ये एक्स का जवाब, ये वाई का जवाब। क्लैरिटी के लिए उसकी साइंटिफिकेशन के लिए क्या करें, आपके पास रूल था क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 49, फिर दोबारा 49, डबल 49 क्यों आपने राइट किया, क्योंकि जो दो एंगल्स थे वो इक्वल थे, इसलिए आपने एक्स को 2 टाइम्स कंसीडर किया। 82 डिग्री सम अप करें, 49 49 98 प्लस 82 बराबर होता है आपके पास 180 डिग्री के। मतलब आप जो आंसर निकाले बिल्कुल ही परफेक्ट निकाले। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट लेक्चर।
उसमें आपने क्या सीखा, 3 चीजें सीखी। आपने पहले स्टेटमेंट से इक्वेशंस को जनरेट करना सीखा। जब आपने इक्वेशंस को जनरेट करना सीख लिया तो आपने क्या किया, उसके बाद आपने उस पर 2 रूल्स लगाए जो प्रीवियस 8-10 लेक्चर से सीखते आ रहे हैं। क्या थे, एक इनवर्टेड रूल था, सेकंड था आपके पास क्रैमर रूल। आपने क्रैमर रूल के जरिए उसको परफेक्टली सॉल्व किया और अगेन आपने उसको इनवर्स रूल के जरिए बिल्कुल सॉल्व किया। कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन आपसे N1 के हवाले से कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको या तो वो मैट्रिक्स इनवर्टेड रूल का कहेगा या फिर आपको कहेगा वो क्रैमर रूल का। उसमें आपसे जो डिमांड उसने की हो, आप उस डिमांड के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। आज का लेक्चर यही था और उसके अलावा जुम्मा मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। और इन क्वेश्चन के बाद आपको किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो कमेंट्स में पूछा करें या फिर दिए गए जो व्हाट्सएप का लिंक है उस पर जाएं और मैं कमेंट्स करें व्हाट्सएप के में। इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए मैथ को ईजी बनाए। अल्लाह हाफिज।